हम चलते हैं सप्ताह में, और मेरा रुद्र में सप्ताह में जा रहे हैं और सप्ताह की ओर हम चलते हैं। आज हो रही है सप्ताह, और आज वहाँ पर सप्ताह का समापन है, इसलिए हम लोगों को भी बुला रखा है। तो हम चलते हैं सप्ताह की ओर। जय बाबा रुद्र। भगवान की लीला। एक दिन भगवान अपनी द्वारिका में बैठे हुए, भगवान ने देखा अपनी द्वारिका में अपने ही पुत्रों को देखा, जो भगवान के स्वयं के पुत्र है, सांब आदि धामवंत आदि अपने पुत्रों को भगवान ने देखा तो इनमें कुछ अहम भाव हो रहा है। ये इस द्वारिका के ऐश्वर्य को देख करके, बेटा अगर बहुत बढ़िया मकान, पिता ने भव्य मकान खड़ा कर दिया ना, तो बेटा ये नहीं सोचता कि पिता ने कितना पुरुषार्थ किया इसको बनाने में, क्या है। लेकिन अगर उसी बेटे को कहा जाए कि तू जरा एक ईंट लगा दे इस पे, सामर्थ्य नहीं। उसी पुत्र का वही पुत्र अपने जीवन को सफल बना सकता है जो पिता के परिश्रम को समझता हो, जो पिता के पुरुषार्थ को समझता हो, जो पिता के तप को समझता हो कि वास्तव में मेरे पिता ने ये जो महल खड़ा कर दिया है ना आज, इसमें कितना पुरुषार्थ मेरे पिता ने किया है, कितना परिश्रम किया है। उसी पुत्र का जीवन धन्य होता है। जो उसे नगण्य समझता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, खड़ा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात नहीं, उस पुत्र का जीवन कभी सफल नहीं। इसलिए अपने माता पिताओं के पुरुषार्थ को अपने जीवन में हमेशा ग्रहण कीजिए। भगवान ने देखा ये मेरे पुत्र तो मेरी द्वारिका को देखने लग गए कि द्वारिका के राजा हूं, समुद्र के बीच में हमारा ऐश्वर्य, ये अहंकार हो गया। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। आज भगवान ऐसी लीला रचते हैं कि सप्त ऋषियों का आगमन। सप्त ऋषि कहां जा रहे हैं? भगवान के दर्शन के लिए द्वारिका। समुद्र के किनारे जैसे ही सप्त ऋषि पहुंचे और सप्त ऋषियों को उस समुद्र के किनारे, तब तक भगवान ने अपने इन सब बच्चों को भेज दिया, जाओ खेलने के लिए जाओ। ये सब के सब गई उस समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे जाकर के सप्त ऋषियों का आगमन। और जैसे इन्होंने उन सप्त ऋषियों को देखा, इन्होंने देखा अरे ये तो सप्त ऋषि हैं, ये तो ज्ञाता है, ब्रह्मवेता है ये। तो सांब नाम का जो भगवान का पुत्र था वो सबका सेनापति बना हुआ है, और वह अपने सब टोली के साथ जाता है सप्त ऋषियों के पास। एक अपने ही भाई को वस्त्र पहनाए, स्त्री के वस्त्र पहनाए। बोला अरे रुक जाओ, इनके पास जाने से पहले जरा इनकी परीक्षा लेते हैं। वस्त्र पहनाए और उन वस्त्रों को पहना करके खूब पेट में कपड़े बांध दिए, और तब गया, तब उसको लेकर के जा रहे हैं। उसका मुख ढका हुआ है, पहचाना जाए कि ये स्त्री है कि पुरुष है। सप्त ऋषियों के सामने ले गए, सप्त ऋषियों के सामने ले जाकर के कहा, ए सप्त ऋषियों, आप तो ब्रह्मवेता हैं। समुद्र में फेंक दिया उसको। एक मछली निगल, मछुआरे ने जाल फेंका, देखा उसके पेट में लोहे का मूसल। बोला भैया ये रख। फिर गए उग्रसेन जी के सभा में, महाराज हमें एक मूसल मिला, ये तो बड़ा अद्भुत दिखाई दे रहा है, क्या करें? उग्रसेन जी ने देखा ये तो बड़ी तीक्ष्ण धार वाला है, अरे इसको जंगल में कहीं छोड़ दो। उसको जंगल की तरफ जब छोड़ो तो जंगल में कौन है? जरा नाम का व्याध। जरा नाम के व्याध ने उस टुकड़े को देखा और उसने कहा ये तो बड़ा सुंदर है, मेरे धनुष के बाण के लिए अग्रभाग बन जाएगा, क्योंकि मैं वध करता हूं जीवों का। और उस धनुष के लिए बाण बना दिया उस मूसल के टुकड़े का, और उस मूसल के टुकड़े का बाण बना करके मूसल। यहाँ भगवान ने देखा जो ज्ञानी थे, जो सत्कर्मी थे, जो पुण्यात्मा थे, उन सबको प्रभास क्षेत्र की तरफ उद्धव जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया, और जब उद्धव जी ने से जो है भगवान उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, उद्धव जी भगवान से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहते हैं कन्हैया मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा तुम उत्तर दिशा की तरफ चलो। और उत्तर दिशा की तरफ चलते 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 जहां मैंने कभी किसी युग में तपस्या की थी, नर नारायण के रूप में जब मैंने कभी किसी युग में तपस्या की थी, वह मेरा एक प्रिय धाम है।
मेरा वह प्रिय वन है, उस वन में मेरी भेंट तुमसे होगी, लेकिन तब जब मैं अपने देह का परित्याग करूंगा। एक उद्धव जी, जब कलयुग आएगा और इस कलयुग में जब भक्त मेरा चिंतन करने के लिए आएगा तो तुम्हारे दर्शन करेगा और तुम्हारे दर्शन का लाभ मेरे भक्तों को होगा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। उद्धव जी आगे निकले। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा जाओ उद्धव जी, अब मैं जा रहा हूं, मुझे अपनी द्वारिका को समेटना है। उद्धव जी ने कहा नहीं प्रभु, खाली कैसे जाऊं, कुछ नहीं मिलता, क्या दूं तुम्हें? उद्धव जी ने कहा ये जो चरणों पादुकाएं हैं ना, इन्हें दे दो। कैसे जाऊंगा, रास्ता कौन दिखाएगा? अगर तुम्हारे चरण हृदय में नहीं होंगे, तुम्हारे चरणों का चिंतन बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारे चरणों का वंदन वाणी में नहीं होगा, चिंतन में नहीं होगा, तो उस धाम को जाने का रास्ता कौन दिखाएगा? जब चिंतन करूंगा, जब वाणी में, हृदय में, बुद्धि में तुम्हारे चरणों का चिंतन होगा तो वह धाम का लाभ मुझे मिलेगा। उद्धव जी ने भगवान की चरण पादुकाएं दी और अपने मस्तक पर रखते दी और चल पड़ी बद्री विशाल धाम को। आज भी जब हम बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उद्धव जी के दर्शन उद्धव जी भगवान के पास विराजमान हैं, प्रत्यक्ष है वहां पर उद्धव जी, आज भी प्रत्यक्ष मूर्ति विद्यमान है। अगर आप भाव से देखेंगे तो मूर्ति पत्थर की नहीं, सहृदय आपको दिखाई देगा कि वास्तव में भगवान यहाँ विराजमान हैं और वास्तव में यहाँ पर उद्धव जी भगवान के साथ में हैं। उद्धव जी चल दिए भगवान के धाम को। भगवान ने कहा अब उद्धव जी चलेंगे। सबको यथाउपदेश देने के बाद भगवान छोड़ दी द्वारिका, द्वारिका समुद्र में डूब गई। चल पड़े भगवान कहाँ? वृंदावन धाम को। और भगवान जब उस सुंदर वृंदावन धाम में भगवान प्रवेश करते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा उस वृंदावन धाम का, तो आइए थोड़ा सा वृंदावन धाम का चिंतन करते हुए। प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। बनो मां चांद तुम बाजकी छैल, बनो मां चांद तुम बाजकी छैल, खेल खेलदा प्रभु बेरो की कैल, खेल खेलदा प्रभु बेरो की कैल, प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, 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 प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। रासूल गौंदा प्रभु वृंदावन धाम, रासूल गौंदा प्रभु वृंदावन धाम, खेल खेलदा प्रभु गुरु का कैल मां, खेल खेलदा प्रभु गुरु का कैल मां, प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारे बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। जोड़ी चरणों का प्रभु शरण शरण जोड़े, जोड़ी चरणों का प्रभु शरण जोड़े, वाचली भटौंदा प्रभु अफूला का तोड़े, वाचली भटौंदा प्रभु अफूला का तोड़े, प्यारे बजे बांसुरी
वृंदावन धाम पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम घनी घनी डालियों माँ तना लुटी जाना, घनी घनी डालियों माँ तना लुटी जाना। ईश्वर किन घोड़ प्रभु चुने चुने आना, ईश्वर किन घोड़ प्रभु चुने चुने आना। हरि भज पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि भज पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम गोपियों पे हंसोगा प्रभु वृंदावन धाम, गोपियों ते हंसोगा प्रभु वृंदावन धाम गोपियों पे हंसोगा प्रभु वृंदावन धाम गोपियों पे हंसोगा प्रभु वृंदावन धाम फूलों की चांद प्रभु डालियों का छैल माँ, फूलों की चांद प्रभु डालियों का छैल माँ। प्यारी बजी पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। जमुना किनारा प्रभु कलेऊ खादा, जमुना किनारा प्रभु कलेऊ खादा। हंसते मुखड़ी किनारा छुपे जाना, हंसते मुखड़ी किनारा छुपे जाना। हरि भज पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी भज पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी भज पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी भज पाशोरे मेरा प्रभु वृंदावन धाम जय भगवान द्वारिका छोड़ करके और चले भगवान कहाँ, वृंदावन धाम में। और जब भगवान उस वृंदावन धाम में भगवान पहुंचे, उसके बाद भगवान वनमाला परितांगम मूर्ति मध्वी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवान की जय। आप चाय बना रहे हैं, आप नाश्ता बना रहे हैं और भगवान का नाम आपके घर में गुंजायमान होगा, तो आपका घर का वातावरण क्या होगा, भक्तिमय होगा। और एक पंथ दो काज, आप अपने किचन का भी कर रहे हैं, अपने घर का काम भी कर रहे हैं, अपने ऑफिस की तैयारियां भी कर रहे हैं, और साथ में आपका, क्योंकि जब ये शब्द आपके घर में गुंजायमान होगा तो निश्चित है आपकी वाणी भी भूलेगी। त्र्यंबकम यजामहे गायत्री मंत्र बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा है साथियों सप्ताह में, बहुत ही आनंद जरूर गाएंगे और सबसे सरल बहुत ही आनंद आ रहा है सप्ताह में। और यहाँ पर हमारे जो व्यास जी हैं, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखिए, व्यास जी जो है और वास्तविक नाम को बड़े मधुर स्वरों में अकेले को नाम रख दें। जो है भगवान का एक जगह मैंने क्या देखा, किसी के बेटे का नाम व्यास गद्दी से जो है भगवान का भजन चिंतन और कथा का वाचन कर रहे हैं, जिसमें बड़ा ही आनंद आ रहा है। जय बाबा रुद्रनाथ। अगर आप अपने